तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड, पीछे एक बार हाशो तो। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ दी को सरप्राइज़ देने के लिए। एक्चुअली दी को मैंने बताया ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि दी का रिएक्शन क्या होने वाला है। गाइस, अभी मैं हावड़ा स्टेशन पे हूँ। अब यहाँ से मैं लोकल ट्रेन पकड़ूंगी दी के यहाँ जाने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। आज मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी, आप मेरे फेस पर देख सकते हैं पसीना एंड ऑल। और लेकिन क्या ही किया जा सकता है, अब जब सरप्राइज़ देने का सोचा है तो ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। मेरी ट्रेन वैसे न्यू हावड़ा स्टेशन पर आके रुकी थी, तो मुझे न्यू हावड़ा स्टेशन से ओल्ड हावड़ा स्टेशन पर जाना था। तो बीच में आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़। आपको पता ही है कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आता है, तो वहाँ डेली पैसेंजर्स की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि ट्रेन्स में, लोकल ट्रेन्स में तो आपको जगह ही नहीं मिल पाती है अच्छे से। बट अब जो भी था, जाना तो था ही, तो मैं इन्हीं भीड़ को क्रॉस करते हुए ओल्ड हावड़ा स्टेशन की ओर जा रही थी, ताकि वहाँ से मैं लोकल ट्रेन पकड़ सकूँ। उसके बाद मुझे लोकल ट्रेन से जर्नी करनी थी। फॉर्चुनेटली मुझे विंडो वाली सीट मिल गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। तो अब ट्रेन में अकेले बैठे बैठे क्या किया जाए, मैं ये सोच ही रही थी। तब तक मुझे एक हॉकर दिखा जो कि मूंगफली, दालमोट, चिवड़ा, ये सारी चीज़ें बेच रहा था। तो मैंने वो सोचा कि चलो अब कुछ नहीं है तो इसी के साथ टाइम पास किया जाए। तो मैंने उससे एक पैकेट मूंगफली और एक पैकेट दालमोट दोनों ले लिए। इन्हीं को खाते खाते मेरा भी टाइम पास बहुत ही आसानी से हो गया, और तब तक दी का स्टेशन ही आ गया। बारी थी मुझे स्टेशन से उतरने की। स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भी बहुत लंबी भीड़ थी। खैर, वो सारी भीड़ को क्रॉस करके फिर मैं बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद अब मुझे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढना था जिससे कि मैं दीदी के यहाँ जा सकूँ। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल थे। ई रिक्शा थी, कैब थी, टैक्सी भी थी। बट फिर मेरा ध्यान हाथ रिक्शा पर गया, और चूँकि दी का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार हाथ रिक्शा से ही ट्रैवल करते हैं। रिक्शा में बैठ के मुझे नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा था, क्योंकि मेरी सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि पहले हम लोग ऐसे ही रिक्शे पे बैठ के मेला देखने जाते थे। बट अब लोग ई रिक्शे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ई रिक्शे से टाइम कम लगता है, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम उनका बच जाता है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी रिक्शे वाले भैया ने रिक्शे चलाना शुरू कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। पसीने से मेरा बुरा हाल हो रहा था, और मैं बस एक ही चीज़ चाहती थी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं दीदी के घर पहुंच जाऊं। मैंने रिक्शे वाले भैया को भी बोला कि भैया मुझे जल्दी से जल्दी इस एड्रेस पर पहुंचा दो। वो रिक्शे वाले भैया भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने किसी शॉर्टकट रास्ते से लेते हुए बहुत ही कम टाइम में मुझे दी के घर तक पहुंचा दिया। मैंने उन्हें थैंक यू बोला, उनके पैसे दिए। मैं आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ दी और बच्चों को सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज! तू कब? एंड दी वॉज शॉक्ड, मतलब उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था यार कि मैं आई हूँ। और ये रहा अपना छोटू क्रिशु, जो मुझे देखते ही इतना एक्साइटेड हो गया, मतलब कि हाँ मासी आई है। मुझे वो काक दिखा रहा है। गाइस, वैसे तो मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन श्रेषु स्कूल में था, तो उसके स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा कि उनके गिफ्ट्स उनको दे दूँ। ये तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड, पेन, ये पेन भी। थैंक यू। क्रिसु, आपको भी चाहिए? ये क्रिसु का। ये ना पकड़ो, माँ को। ये भी क्रिसु का। ये बाबू सुना। ओ थैंक यू। ये भी बाबू सोना का। थैंक यू। ये भी जीजा जी के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा गिफ्ट, बाबू सोना? अच्छा। उसके बाद लंच करके और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम फिर शाम को मार्केट घूमने के लिए निकले। क्रिशु, আমি আসছি।
शॉपिंग करने के लिए मुझे बेस्ट टाइम नाइट लगता है, क्योंकि शाम में मार्केट घूमने का अपना अलग ही मज़ा है। मैंने ये बैग ख़रीदा, ये बैग मुझे बहुत पसंद आया। मुझे इसके डिज़ाइन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस कलर का कोई हैंडबैग लेने का सोच रही थी, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा और मैंने इसे ले लिया। इसके अलावा मैंने मार्केट से इयररिंग्स ख़रीदी। ये इयररिंग्स आप देख रहे हो, ये इयररिंग्स मैंने ख़रीदी। इसके अलावा मैंने एक और इयररिंग ख़रीदी थी, ये मरून कलर की एक इयररिंग मैंने ख़रीदी। ये भी मुझे अच्छा लगी तो मैंने इसे भी ले लिया। और इसके साथ साथ मैंने एक ब्रेसलेट भी ख़रीदा, क्योंकि मेरे वाइट कलर का जो ड्रेस है उसके साथ मुझे एक ब्रेसलेट लेना ही था, तो मुझे ये कौड़ियों वाला ब्रेसलेट अच्छा लगा तो मैंने इसे ख़रीद लिया। मैं वहाँ सिर्फ़ 2 दिनों के लिए ही गई थी, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने इतनी मस्ती की, इतने सारे गेम्स खेले बच्चों के साथ मिलकर और बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड किया और उन्हें थोड़ा बिगाड़ कर भी आई। नहीं मासी, 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 बोलो করতে করতে বলো। আবার কত কত দেবো, কত কত দাও দিচ্ছি। ত্রিশু একবার হাসো তো। ত্রিশু পেপা পিগ কিরকম কাঁদে। इन सब में 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और मेरे जाने का भी टाइम आ गया। वैसे मुझे बच्चों को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे मेरी फ़्लाइट थी और मुझे फ़्लाइट कैच करनी थी, तो मुझे निकलना पड़ा। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।